जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 3 का आपने एग्ज़ाम दिया है और आप भी प्रोविज़नल आंसर की आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है और प्रोविज़नल की बीपीएससी के द्वारा जारी कर चुका है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेटर बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि आप जो है यानी 20 जुलाई को जो आपने 1 टू 5 के लिए आपने लिखित एग्ज़ाम आपने दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप का टीआरई 3 का जो पुनर्परीक्षा यानी कि री एग्ज़ाम हुआ था, वो आप क्या कर सकते हैं 28 तारीख से यानी कि आज 28 से आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रहा है। वहाँ से जाकर के आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आंसर की किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल ये बताया गया कि आप बीपीएससी की साइट पे जाएँगे और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं आप आंसर की प्रोविज़नल आंसर की को देख सकते हैं और प्रोविज़नल आंसर की में अगर किसी भी प्रकार का आपको त्रुटि लगता है तो ऑथेंटिक जो बुक यानी कि एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी कोई भी ऑथेंटिक बुक है उससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर सकते हैं बीपीएससी की साइट पर यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करके आप 2 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक आप अपना आपत्ति प्रमाणित साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप 5 सितंबर के बाद अगर आप कोई भी प्रमाणित आपत्ति का दर्ज करेंगे, तो वो आपके विचार नहीं किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से आप प्रोविज़नल आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल पे जाएँगे, गूगल अकाउंट पे जाके यहाँ पे लिखेंगे बीपीएससी जैसे आप बीपीएससी डालेंगे सबसे पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे करते ही आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा और आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 28/8 यानी कि 28 अगस्त का जो नोटिफ़िकेशन यहाँ पे दिया गया है कि जो आप 20 जुलाई को एग्ज़ाम दिया गया था इसका प्रोविज़नल की आंसर जारी किया है। जो जो सिर्फ़ प्रोविज़नल की है वो सिर्फ़ 1 टू 5 का ही जारी किया है, बाकी सब्जेक्ट का अभी जारी नहीं किया है। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही फिर आप जैसे डाउनलोड करेंगे कुछ इस प्रकार दिखेगा बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो कि क्लास 1 टू 5 के लिए है, 20 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का, यानी इंग्लिश लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि आपके जनरल यानी कि 30 मार्क्स का आपके हुए थे एग्ज़ाम, उसका अगर इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे देखिए अगर सेट ई है, तो चूँकि आप सभी जानते हैं कि जो इंग्लिश का क्वेश्चन था सिर्फ़ 8 ही क्वेश्चन्स इंग्लिश का था और बाकी जो 22 क्वेश्चन्स थे वो हिंदी का था, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। तो उसमें सेट अगर ई था तो आप यहाँ से 1 टू 5 मिलाएँगे 8 मिलाएँगे, अगर एफ था तो 1 से 8 मिलाएँगे और जी था तो 1 से 8 और एस था तो ये। कुल मिला के 1, 2, 3, 4 यानी कि ई से एच तक ये 5 यानी कि 4 सेट था। अब यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी की बात करें तो अगर आपका ई था तो आप यहाँ पे पहला वाला मिलाएँगे, एफ, जी, एच इस तरह के यहाँ पे हिंदी का भी 4 सेट हुआ करते थे और यहाँ पे 9 से 30 क्वेश्चन नंबर तक है, तो यहाँ से हिंदी मिला लेंगे। उसके बाद आएँगे अगर आपने अगर उर्दू सब्जेक्ट लिया था, उर्दू का मतलब है कि क्वालिफाइंग नेचर का, अगर आपने क्वालिफाइंग यानी कि 30 नंबर वाला अगर आपने उर्दू अटेम्प्ट किया है तो अपना जो है ग्रुप कैटेगरी के अकॉर्डिंग यानी सेट के अकॉर्डिंग ईएफजी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर मिला लीजिए। उसके बाद अगर आपने बंगाली रखा है तो बंगाली का कुछ इस प्रकार मिला लीजिए और अगर आपने जनरल स्टडीज़ रखा है जनरल स्टडीज़ तो खैर जो है 31 से लेकर के आपका चूँकि 30 नंबर का वो था और यहाँ पे बाकी 30 के बाद जो है आपका कितना 30 नंबर का वो है, बाकी 100 डेढ़ यानी कि 130 150 क्वेश्चंस का आपका यहाँ पे पेपर था, कितने 150 नंबर का। तो यहाँ से आप यहीं से शुरू करेंगे कहाँ से ये आपका यहाँ से शुरू करना होगा जनरल स्टडी यहाँ ई से 31 नंबर से जाएँगे और वहाँ पे 150 यानी कि 120 क्वेश्चन है। ई, एफ, जी, एच इस तरीके से आप अपना आंसर मिला लेंगे। आपके सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे सेट यानी कि चारों सेट का आंसर दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।